परिचय। त्योहार का अर्थ है किसी दिन भोज देना और उत्सव मनाना। जब हम बच्चे थे तब हमारे दिमाग में त्योहार का नाम सुनते ही छुट्टी और मिठाई का ख्याल आता था, जो कि खूब मनोरंजक होता था। भारत विभिन्न धर्मों का देश होने के कारण यहाँ बहुत से त्योहार होते हैं। आइए इस पाठ में भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के बारे में जानें। आओ सीखें। त्योहार के बारे में बताना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहार के बीच विभेद करना। राष्ट्रीय, धार्मिक और फसलीय त्योहारों की विशेषताएं बताना। त्योहार। त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होते हैं। कुछ त्योहार एक दिन चलते हैं और कुछ कई दिन या हफ्ते भर भी चलते हैं। त्योहार का समय खुशी का समय होता है। त्योहार के दौरान हम अपने घरों को साफ करते हैं और सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को उपहार देते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। त्योहारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार, फसलीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार पूरे राष्ट्र द्वारा मनाए जाते हैं। भारत में बहुत उत्साह के साथ मनाए जाने वाले कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस। हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। गांधी जयंती। हम प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल दिवस। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को हुआ था। वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इसलिए बच्चों के प्रति उनके अनुराग को याद करने के लिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहार हमारे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मनाए जाते हैं। ये प्रत्येक धर्म के अनुसार अलग अलग होते हैं। दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र, रक्षाबंधन और गुरुपूर्व कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार हैं। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी समृद्धि और सुख के लिए प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को सभी बुराइयों से बचाने का वचन देते हैं। दशहरा। दशहरा एक अन्य हिंदू त्योहार है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इस दिन लोग शाम को एक बड़े मैदान में एकत्रित होकर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले जलाते हैं। दिवाली। दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। दिवाली का अर्थ होता है दियों की पंक्ति। हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद इसी दिन अयोध्या लौटे थे। हिंदू दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। वे रात को पटाखे छोड़ते हैं और मजा लेते हैं।
गुरु पर्व। गुरु पर्व सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन सिख गुरुद्वारा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कार सेवा करते हैं और गरीबों के लिए लंगर का आयोजन करते हैं। फसलीय त्योहार। आइए अब फसलीय त्योहारों की तरफ ध्यान दें। भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के समय फसलीय त्योहार मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ प्रसिद्ध फसलीय त्योहार हैं। ओणम केरला का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान घर पर पकवान बनाए जाते हैं, खेल खेले जाते हैं और सरपीली नौका दौड़ में भाग लिया जाता है। पोंगल तमिलनाडु का फसलीय त्योहार है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और प्रचुर मात्रा में फसल होने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। लोहड़ी पंजाब का फसलीय त्योहार है। इस दिन अलाव जलाते हैं और अग्नि देवता को धन्यवाद स्वरूप नई फसल की भेंट चढ़ाते हैं। आओ खेलें। त्योहारों के नाम को सही स्तंभ में लगाएं। हमने क्या चर्चा की? त्योहार उत्सव मनाने का अवसर होता है। राष्ट्रीय त्योहार पूरे देश द्वारा मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती और बाल दिवस कुछ राष्ट्रीय त्योहार हैं। धार्मिक त्योहार विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है। रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, ईद उल फित्र और गुरुपूरब कुछ धार्मिक त्योहार हैं। फसलीय त्योहार भारत के विभिन्न भागों में फसल की कटाई के वक्त मनाए जाते हैं। ओणम, पोंगल और लोहड़ी कुछ फसलीय त्योहार हैं।